ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भव इति। भगवान का अर्थ होता है भग माने ऐश्वर्य। शांत हो जाइए, वो वाले नहीं, अभी वाले। और शांत होकर के सत्संग का लाभ लीजिए। भगवान में 6 ऐश्वर्य होते हैं। भग माने ऐश्वर्य, और वो ऐश्वर्य धर्मशास्त्रों में 6 प्रकार के बताए गए। आज ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय। भगवान में षडैश्वर्य, समग्र धर्म जिनके अंदर हो। भगवान रामावतार में आए तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं एक पत्नी व्रती रहूंगा। भगवान के पिता ने तो 3 विवाह किए, मां कौशल्या, मां केकई और मां सुमित्रा। और भगवान ने नियम बनाया कि मैं एक पत्नी व्रती रहूंगा। एक पत्नी व्रती रामो मर्यादा पुरुषोत्तमा। और ये उन्होंने प्रतिज्ञा करी तो उनके भाइयों ने भी कहा हम भी एक ही विवाह करेंगे, दूसरा नहीं। और राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। तो जब राजा ने प्रतिज्ञा करी कि एक पत्नी व्रती रहेंगे तो पूरी प्रजा ने भी ये संकल्प किया कि हम एक ही विवाह करेंगे, दूसरा नहीं। ये भगवान की प्रतिज्ञा कितनी प्रबल थी, क्योंकि जो आपने प्रतिज्ञा करी जरूरी नहीं ना आपका पड़ोसी भी वही प्रतिज्ञा करे। आपने कहा हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो वो थोड़ी बोलेगा कि भैया हम भी नहीं खाएंगे, मत खाओ, हम तो खाएंगे। और भगवान ने प्रतिज्ञा करी तो भगवान के साथ साथ उनके भाइयों ने भी प्रतिज्ञा करी और पूरी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि हम एक पत्नी व्रती रहें। और भगवान धर्म का पालन कर रहे थे और उनके भाई भी कर रहे थे, तो पूरी प्रजा धर्मानुसार चल रही, क्योंकि भगवान साक्षात धर्म का स्वरूप है। धर्म और कोई नहीं है, भगवान ही धर्म है। तो समग्र धर्म जिनके अंदर है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय। समग्र संपदा, समग्र समृद्धि, ऐश्वर्य, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, इनसे जो युक्त होता है उसको कहते हैं भगवान अथवा भगवती। भगवती और भगवान शब्द का अर्थ यही होता है। अब हमारे जीवन में इनका क्या प्रयोजन है? भाई हम क्यों भगवान की आराधना करें? क्यों यहां 1-1.5 घंटे बैठ करके परेशान हो? आप जिसको चाहते हो वो केवल और केवल परमात्मा की कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकता है। आपके अपने पुरुषार्थ से आप अपनी इच्छा का 100वां अंश भी पूरा नहीं कर सकते।
भगवान की कृपा के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक पग भी आप चल रहे हो तो ये भगवान की कृपा है। उनकी कृपा ना हो तो आप चल नहीं सकते। बहुत से जीव ऐसे जिनके पैर नहीं होते। सांप को देखा, सर्प पूजन से जीव के अकाल मृत्यु के दोष दूर हो जाते और कई जो पापक ग्रह है वह भी शांत हो जाते। तो सर्प के पूजन का विधान है और भगवान शिव की पूजा में तो सर्प के पूजन का भी विधान है। सपरिवार शिव पूजन होना चाहिए। उसमें भगवान गणपति का, श्री जगदम्बा का, कार्तिकेय का, नंदीश्वर का और नागराज का पूजन ये विधान है। तत्पश्चात भगवान शिव के पूजन का विधान आता है। सर्प का पूजन करने से आपकी जीवन में जो उपद्रव है वो शांत हो जाता है और विशेष कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाएं घटना, इससे मुक्त हो जाओ। क्योंकि सर्प जो होता है वो काल का स्वरूप माना जाता है। नाग को, सर्प को काल का स्वरूप मानते हैं और काल के दो अर्थ होते हैं। समय को भी काल बोलते हैं और जो उपद्रव आदि के द्वारा मृत्यु बनता है उसको भी काल बोलते हैं। तो सर्प के पूजन से इसमें शांति मिलती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से सर्प का पूजन होता है। अगर कोई उपद्रव हो रहा हो और पापक ग्रह हो अथवा भूतादि दोष लगे हो तो सर्प के पूजन से वो शांत हो। और सर्प की मुक्ति से, सर्प जो सपेरे पकड़ लेते हैं आजकल तो वो बड़ा मुश्किल है, पर अगर उनको पकड़ उनसे लेकर के छोड़ दो ना तो कितना ही भयंकर उपद्रव आपके जीवन में आने वाला हो, सर्प की मुक्ति से वो आप भी मुक्त हो जाए, उस उपद्रव से मुक्त हो जाए। और सर्प जो होता है ना, जहां रहता है वहां के आसपास के कई प्रकार की विषाक्त औषधियों को ग्रहण करके उनको विषमुक्त कर देते। ऐसे कई प्रकार के जीव होते हैं जो अत्यंत विषाक्त होते हैं। सर्प उनको खा करके उनका विष ले लेते। एक तरफ से तो अच्छा ही है, बस दूर से पूजा करना है ना। सर्प बहुत ताकतवर होता है। कहते हैं उसकी हड्डी नहीं होती, वैसे तो बहुत बारीक होती पर ना के बराबर होती, पर हड्डियों को तोड़ने की क्षमता सर्प में होती है। सांप जो होता है हड्डियों में लिपट जाए तो हड्डियां तोड़ देते। वैसे स्वप्न में सर्प का दर्शन अच्छा नहीं मानते। जिन लोगों को यदि स्वप्न में सर्प दिखता हो तो उसको शास्त्र कहता है कि अच्छा नहीं मानते। अगर सर्प का दर्शन हो, पुराने लोग कहते थे, मैंने भी सुना ही है, कि अपना मुख तेल में देख करके उस तेल को पीपल में चढ़ा दो और कम से कम 100 बार शिव मंत्र जपो, तब स्वप्न में भी जो सर्प दिखता है उसका दोष समाप्त हो जाए। ज्योतिष शास्त्र में एक स्वप्न शास्त्र है, तो उसमें स्वप्न में क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए और क्या दिखने से मंगल होगा, क्या दिखने से अमंगल हो, उसका बृहद वर्णन है। उसमें है कि यदि स्वप्न में आपने सर्प देखा तो वो आपके लिए मंगल सूचक नहीं, और यदि देख लिया हो तो अपना मुख तेल में देख करके उसको पेड़ में चढ़ाओ और भगवान शिव का मंत्र जपो, ताकि स्वप्न अवस्था में भी सर्प का दर्शन हमारे लिए जो अमंगल था वो मंगल में हो। और सर्प पूजन से आपके जीवन के जितने अमंगल है वो दूर हो जाए। आज नाग पंचमी, यही भगवान नागराज को प्रणाम करते हैं। एक नाग हुए जिनका नाम था करकोटक, तो करकोटक नाम का यदि प्रातः काल स्मरण करोगे,
आपद्भ्यस्य विमुच्यते, आने वाली आपदाएं दूर हो जाती। कर्कोटस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम, ऐसे कहते। तो ये बड़ा आज के दिन वो वहां पर नागचंद्रेश्वर का दर्शन होता है। भगवान अनंत ऐश्वर्य से संपन्न है और उन भगवान की आराधना इसलिए हमें करनी चाहिए कि हम अपने प्रयास से कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। हम अनंत सुख चाहते हैं पर हम अपने प्रयास से किंचित सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि भगवान की कृपा ना हो तो आपको स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं होगा। आप स्वप्न अवस्था में भी जिस सुख का अनुभव कर रहे हो वह परमात्मा की कृपा है, क्योंकि अंतरात्मा के रूप में परमात्मा आपके हृदय के अंदर विद्यमान है और स्वप्न अवस्था में जीव का जो मन होता है वह एक अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी के अंदर घूमता है। हमारे शरीर में कई नसें हैं, कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है ना तो उसको नस नहीं मिलती, वो परेशान हो जाता है। बहुत बारीक बारीक नसें होती। पहले माताओं के बहुत लंबे लंबे बाल होते थे, लगभग घुटने तक। अब तो बहुत कम दिखती है ऐसी माताएं, अब कम बाल वाली हो। इधर ये बंगाल में अभी भी माताओं के घुटने तक बाल हो। तो समझ लो बाल का जो अंतिम छोर है ना, तो बाल का अंतिम छोर बहुत पतला होता है। तो उस पतले छोर के 100 चीरे करो, लंबे लंबे। करना नहीं है, सोचना है। और उसमें 100 होने के बाद में 99 उठा करके एक जो रह जाए उसके भी फिर 100 हिस्से करो, और उसमें जो एक बचेगा, इतनी सूक्ष्म एक अंदर नस होती नाड़ी, और वो अंदर से खोखली होती और मनीराम उसके अंदर घूमते हैं। हीरा बुड़ी तकी बोलते हैं उसको। और वह अंदर से, उसके अंदर रक्त का प्रवाह ना के बराबर होता है। अगर होता भी है तो उसकी भित्तियों में होता है, बीच में तो खोखली होती है। सोचो कितनी सूक्ष्म हो। और उसके अंदर घूमने वाला जो मन है वो कितना सूक्ष्म होगा। और वह मन जब नाड़ी का स्पर्श करता है तो 2 अवस्था बनती है, एक का नाम है स्वप्न और दूसरे का नाम है जागृत। अभी आप जगे हो, इसका मतलब है मन ने उस नाड़ी को पकड़ रखा। और जब आप स्वप्न में जाओगे, वाह क्या वो निर्मला भाभी के हाथ के लड्डू खा रहे हो, तो निशा भाभी रोटी बना के खिला रही है, अलग अलग। ये स्वप्न में आप जो देख रहे हो, तो उस समय मन ने उस नाड़ी को पकड़ रखा है, बंदरिया के बच्चे के जैसे। और जब वो छोड़ देता है तो जैसे रुई उड़ती ना, वैसे जिस नाड़ी में उड़ता है उस समय एक अवस्था बनती, उसी को बोलते हैं निद्रा अवस्था। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, संस्कृत में कहते हैं उसको सुषुप्ति अवस्था। उस समय जैसे ही मन वहां जाता है, वो आप गहन नींद में होते हैं और अत्यंत आनंद का अनुभव करते हो, क्योंकि उस समय जो मन है निर्मल है और निस्तरंग है, कोई हलचल नहीं कर रहा, चुपचाप है। और निर्मल निस्तरंग मन में अंतरात्मा रूपी परमात्मा का सीधे ही प्रकाश पड़ता है, और वो प्रतिबिंब पड़ते ही मन आनंदित हो जाता है। और कई बार आप जब जगते हो तो आप बोलते हो कि वाह आज तो बढ़िया नींद आई, आज तो इतने सुख से सोए कि आज तो सारी थकान दूर हो गई, बोलते हो। ये जो सुख का अनुभव हुआ ये आपने नहीं किया, ये जो अंतरात्मा रूपी परमात्मा है उनके अनुग्रह से आपको प्राप्त हुआ। मनुष्य अपने प्रयास से कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि उसको सुख चाहिए तो परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा। शांति चाहिए तो परमात्मा की कृपा से मिलेगी।
आनंद का यदि आपको अनुभव करना है तो वह भी परमात्मा की कृपा से ही हो। और उसी सुख का अनुभव करने के लिए मन नाना प्रकार के विषयों में जाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि में, पर वहां भी नहीं कर पाता। हाथी जो होता है तो गर्मी के समय में हाथी को बहुत जोरों की प्यास लगती है, और हाथी को पानी कोई 1-2 लोटे से तो होगा नहीं, वहां तो खूब पानी चाहिए। और चूंकि हाथी की चमड़ी भी बहुत सॉफ्ट होती है, इस कारण से तीव्र अग्नि सूर्य का ताप पड़ता है तो पूरी चमड़ी जलने लगती है, और उसको ठंडक देने के लिए वो पानी ढूंढता है। तो गर्मी में ताल तलैयों में पानी कम होता है और कीचड़ ज्यादा होता है, तो जब वो सूंड डालता है तो पानी कम और कीचड़ ज्यादा, तो परेशान हो जाता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाता है। मन करी विषय अनल वन जरही, होई सुखी जो यही सर परही। गोस्वामी जी ने कहा कि ये मन रूपी हाथी भी अलग विषयों में सुख के लिए जाता है, पर सुख मिलता नहीं। तो सुख कहां है? जैसे ही हाथी अथाह जल से भरे हुए सागर में जाता है, सरोवर में जाता है, और जैसे ही सूंड डालता है तो पानी में उसको आनंद आता है। सूंड में पुराना जो कीचड़ भर गया है वो भी दूर हो जाता है, और सूर्य के ताप से जो वो तप रहा था उससे भी उसको शांति मिल जाती है। जीव भी जैसे ही भगवान की शरण में जाता है, ये संसार के नाना प्रकार के दुखादि ताप से जो ये तप रहा है, तुरंत ही उसको विश्रांति मिलती है। और भगवान के गुणानुवाद गाने से, भगवान की महिमा को गाने से, स्मरण करने से, भगवान की सेवा शुश्रूषा से, भगवान के नाम जप से इसको तुरंत ही विश्राम मिलता है। और वहां जाकर के ये अपनी, जैसे हाथी अथाह जल से भरे हुए सागर में, समुद्र में जाकर के, सरोवर में जाकर के अपनी प्यास बुझाता है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों से जिसकी इसको प्यास लगी है, परमात्मा की शरण में जाके ही वो बुझ जाती, इसको तृप्ति मिल जाती है। तो हमारे जीवन में सुख का, शांति का, आनंद का यदि हमको अनुभव करना है तो वो एकमात्र भगवान की शरणागति। भगवान ही एक ऐसे है जिनकी शरण में जाकर के जीव अनंत सुख और शांति का अनुभव कर लेता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।